तो सीन सेट है कुरुक्षेत्र के मैदान का। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार, और बीच में है युग के सबसे बड़े योद्धा अर्जुना। पर कुछ तो ठीक नहीं है। उसके हाथ से उसका गांडीव धनुष फिसल रहा है और वो कह रहा है, मैं नहीं लड़ूंगा। संजया, जो ये सब देख रहे हैं, वो बताते हैं कि अर्जुन का दिल दया से भर गया है। वो बहुत दुखी है और उसकी आंखों में आंसू ही आंसू हैं। सोच के देखिए, एक इतना बड़ा योद्धा इस वक्त अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है। अब आप ही सोचिए, जब कोई इतना परेशान हो तो उसका सबसे अच्छा दोस्त जो उसके साथ ही है वो क्या करेगा? शायद उसे समझाएगा, थोड़ी हिम्मत देगा, राइट? पर कृष्णा ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने अर्जुना के आंसुओं को अहमियत नहीं दी, कोई हमदर्दी नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने सीधे सीधे एक रियलिटी चेक दे दिया, एक ऐसी फटकार जिसकी शायद उस मोमेंट में सबसे ज्यादा जरूरत थी। कृष्णा के शब्द बिल्कुल आग जैसे थे। उन्होंने पूछा, अर्जुना, ये गंदगी, ये इम्प्योरिटीज तुम्हारे मन में आई कहाँ से? ये उन लोगों का काम है जो लाइफ की असली वैल्यू नहीं जानते। ये दिल की एक छोटी सी कमजोरी है, इसे छोड़ो, उठो और लड़ो। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, ये एक ऑर्डर था। और यहाँ कमेंट्री एक बहुत ही गहरा पॉइंट बताती है, जिसे अर्जुना दया यानी कंपैशन समझ रहा था ना, वो असल में सिर्फ अज्ञान था, एक गलत फहमी। वो इस शरीर के लिए रो रहा था, आत्मा के लिए नहीं। इस बात को समझने के लिए एक कमाल का एग्जाम्पल दिया गया है। सोचो, कोई आदमी पानी में डूब रहा है और आप उसे बचाने की जगह सिर्फ उसके कपड़े बचाकर ले आते हैं। कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है ये, है ना? शरीर के लिए रोना बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन अर्जुन अभी भी कन्विंस नहीं हुआ है। वो अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट रखता है। वो कहता है, हे कृष्णा, मैं अपने भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय लोगों पर तीर कैसे चला सकता हूँ? मैं उनका सामना कैसे करूं? उसका दुख इतना गहरा था कि उसने कह दिया, अपने गुरुज को मार कर जीने से तो बहुत बेहतर है कि मैं इस दुनिया में भीख मांगकर अपना गुजारा कर लूं। सोच के देखिए, एक योद्धा के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात थी। उसे लग रहा था कि अगर मैं जीत भी गया तो ऐसी जीत का क्या फायदा जो अपनों के खून से सनी हुई हो? ऐसे राजपाट का, ऐसी जीत का मैं करूंगा भी क्या? तो बेसिकली अर्जुना एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया था जहां कोई सही रास्ता नहीं दिख रहा था। अगर लड़े तो जीत अपनों के खून से रंगी होगी, और अगर ना लड़े तो भीख मांगकर जीना पड़ेगा। उसका दिल और दिमाग दोनों काम करना बंद कर चुके थे। लेकिन यहाँ कमेंट्री एक बहुत ही अनोखा पॉइंट बताती है। अर्जुन का ये कहना कि मैं भीख मांग लूंगा उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपे डिटैचमेंट को दिखाता है। एक राजकुमार जो पूरा राज्य छोड़कर भीख मांगने को तैयार है, वो स्पिरिचुअल लिबरेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट। अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स देने के बाद, सारी दलीलें रखने के बाद, आखिरकार अर्जुना अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर आ जाता है। वो हार मान लेता है। वो मान लेता है कि उसकी समझ से अब चीजें बाहर हैं। और तब आते हैं वो शब्द जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। वो कहता है, मैं कमजोरी के कारण पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे लिए सही क्या है? मैं आपका शिष्य हूं, एक ऐसी आत्मा जो आपकी शरण में है। प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए। इसी बारे में कमेंट्री कहती है कि ये जो मटेरियल लाइफ की प्रॉब्लम्स है ना, ये बिल्कुल जंगल की आग की तरह हैं। कोई शुरू नहीं करता, पर ये अपने आप लग जाती है और हर कोई इसमें फंस जाता है। इस आग से निकलने के लिए एक सच्चा स्पिरिचुअल मास्टर, एक गुरु बहुत जरूरी हो जाता है। और यही था वो मैजिकल मोमेंट, वो टर्निंग पॉइंट जहां सब कुछ बदल गया। कृष्ण अब सिर्फ अर्जुन के दोस्त नहीं थे, अर्जुन ने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। यहां से अब बातें खत्म और असली ज्ञान की शुरुआत होने वाली थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब शिष्य ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है, जब वो सुनने के लिए तैयार है, तो गुरु की, सुप्रीम लॉर्ड की पहली सीख क्या होगी? वो पहला माइंड ब्लोइंग सच क्या होगा जो कृष्ण अर्जुन को बताएंगे?